अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम्स जा हुसैन। जिस तरह बांग्लादेश की बदलती हुई सूरत हाल के ऊपर बातें हो रही हैं और जबरदस्त अंदाज में लोग बातें कर रहे हैं और बंगाली नौजवान जिस अंदाज में आगे बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के हवाले से जिस तफाखुर के साथ वो बात कर रहे हैं, जिस मोहब्बत के साथ बंगाली वीलॉगर बात कर रहे हैं, वो काबिल दीद है। यकीन मानिए, मुझे मुख्तलिफ जो बंगाली वीलॉगर हैं, जो बांग्लादेश के नौजवान हैं और बड़े तनाव के साथ बात कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैं उन्हें देख रहा हूं और आशीष कर रहा हूं। ये अक्सर भी आप देखते हैं टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर सम टाइम आप फजूल किस्म की वीडियो में टाइम जो है ना सर्फ कर देते हैं। इस तरह की अच्छी वीडियोस के ऊपर टाइम लगाया करें जो आपका दिल खुश कर दें, जो आपका मूड स्विंग कर दें, जो आपका दिल बड़ा कर दें। मुझे यकीन मानिए, ये वीलॉगर को तो मुझे अंदाजा नहीं है इसका नाम क्या है, लेकिन नौजवान ने बातें बड़ी खूबसूरत की हैं और मेरी ख्वाहिश है कि अगर जो बांग्लादेश के दोस्त हैं, अगर इनको जानते हैं तो इनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। मैं भी नंबर दे रहा हूं व्हाट्सएप का, इनकी वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेजिएगा। या आप अगर समझ रहे हैं कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की वो मोहब्बत है जो बढ़ेगी आगे इंशाल्लाह, आपको ये नंबर मैं दे रहा हूं व्हाट्सएप का, इसके ऊपर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे नाम से मुझे भेजिएगा, मैं उसको शामिल करूंगा इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो है इसको वीलॉग्स को बहुत सराहा जा रहा है। बांग्लादेश के हवाले से लोग मुझसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि बांग्लादेश में सूरत हाल कैसे बदल रही है, बांग्लादेश के भाई हमारे साथ आ मिलेंगे, हम वहां जाएंगे। तो इसका खुलासा करते हैं, इस पहले नौजवान की वो बातें सुनते हैं, किस मोहब्बत किस तनाव के साथ बात कर रहा है। फिर इस वीलॉग में हम बताएंगे आपको एंड में कि इसके बाद यानी इस फेज के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश का रिश्ता कैसे मजबूत होने जा रहा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कौन कौन से ज्वाइंट वेंचर होंगे और ये रिश्ता जो है अनमिट मोहब्बतों का कितना आगे जाएगा। अब अगेन वही, जिसको इससे तकलीफ होती है वो जाए भाड़ में, वो अपनी जिस तरह इंडिया ने गाना बनाया कि जाके अपनी भैंस चुराए, वो जो भी है या चराए। पहले इस नौजवान की हम बात सुनते हैं। हम बंगाली है। अगर किसी बंगालियों ने बोला लाहौर हमारा है, कराची हमारा है, पूरे पाकिस्तान हमारा है, कोई पाकिस्तानी लोग गुस्सा नहीं करेगा, वो लोग खुश हो जाता है, ठीक है। लेकिन किसी बंगालियों ने बोला त्रिपुरा हमारा है, आसाम हमारा है, कोलकाता हमारा है, सेवन सिस्टर हमारा है, इंडियन लोग बहुत बहुत गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ से पता चल जाता है कौन दोस्त और कौन दुश्मन, ठीक है। पाकिस्तान हमारा दोस्त था, अभी भी है, रहेगा भी इंशाल्लाह। और इंडिया हमारा दुश्मन, पहले से दुश्मन, अभी भी दुश्मन, दुश्मन रहेगा, ठीक है। इंडिया हमारा हमेशा के लिए दुश्मन है और पाकिस्तान हमारा हमेशा के लिए भाई है। पाकिस्तान हमारा जी दोस्तों, अब देखिए, ये एक वैसे तो उसने मोहब्बत से बात की जो अभी फेज हुआ है शहीद उस्मान हादी के बाद, जिस अंदाज में बांग्लादेश की कौम फिर जागी और उसे फिर रियलाइज हुआ है कि नहीं, इंडिया जो है एक बार फिर जो है ना वो हमारे नौजवान लीडर्स को टारगेट कर रहा है। उन्हें रियलाइज होगा इस बात का। तो लेकिन जिस अंदाज में इसने बात की, ये बात बहुत गहरी है, ये इतनी नॉर्मल बात नहीं है जो उसने बात की है। अब देखिए कि हमारी 1971 में इन्होंने जो इंडियन आर्म फोर्सेस है, अब तो उन्होंने बोस्ट अप किया, ये बात खुद की एतराफ किया उन्होंने कि ये उनका शाखसाना था, ये उनकी कार्रवाई थी, ये उस वक्त की जो देन इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी लेड बाय इंदिरा गांधी, ये उसकी हर्जा सराई थी। उसने कोशिश की और बांग्लादेश को हमसे तोड़ने की कोशिश की। अब देखिए, हमने तो उसी वक्त ही उसको काबू कर लिया था। अगर आप देखें, ठीक है, उसने कहा जी मैंने अलग रहना, हमने कहा रह ले, अलग प्लॉट में रह ले, हम अलग प्लॉट में रहते हैं। तो हमने तब भी, जो इवन हम जानते थे ये गद्दार है बांग्लादेशी, हमने उसको इनवाइट किया इतराम के साथ। पाकिस्तान में 1974 में इस्लामिक समिट, जो देन जो हमारे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो थे, उन्होंने उसको कहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, तो हमने उसको यूनाइट किया। एक बार फिर हमने मुस्लिम ब्लॉक को बनाया और हमने इसको भी ड्यू वहां पर रिस्पेक्ट दी। लेकिन उसके अंदर वो मुनाफरत थी, वो हमेशा हम उसको, जो हमारा बांग्लादेश हमारा भाई था, हम उसे अपनी तरफ खींचते थे। लेकिन जब ये उसके ऊपर बैठा था और इसको पता था कि अगर बंगाली अवाम पाकिस्तानी अवाम के साथ मिल गई तो उनके ऊपर वो साजिश आश्कार हो जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि ये साजिशी बंदा है, तो भाग भाग के वो इंदिरा गांधी की गोद में बैठता था या उसको बिठाता था, जो भी है वो वही जानता है। तो खैर उसके साथ भी बंगाली कौम ने इसको सेटल किया था। ये बच गई थी, बाद में ये आई और बाद में इसने जिस अंदाज में और को अपने साथ मिलाया और अपना रुथलेस रूल इसने स्टैब्लिश किया।
उसके बाद ये एक फिलोसफाना बात की है नौजवान ने, एक फलसफे वाली बात है और मोहब्बत की जो गहराई मापती है कि अगर इंडिया बांग्लादेश का कभी भी दोस्त रहा, यानी 1971 से आज तक अगर वो कभी दोस्त रहा था रियल सेंस में, तो क्या कभी कोई बांग्लादेशी कह सकता है कि बंबई हमारा शहर है? कोई एक शहर, कोई एक बांग्लादेशी कह सकता है पूरी ईमानदारी से कि दिल्ली हमारा शहर है, हम दिल्ली में रहेंगे, दिल्ली हमारा शहर है, इंडिया हमारा दूसरा मुल्क है? कोई कह सकता था? कोई जैसलमेर है, कोई न्यू दिल्ली है, वो अंबाला है, कोई भी शहर इंडिया का आप कह सकते हैं गुड़गांव हमारा है? नहीं कह सकते। लेकिन आप ईमान से बताएं कि कोई एक पाकिस्तानी शहरी कराची हो, क्वेटा, पेशावर, बहावलपुर, वो खानपुर, वो लाहौर हो, वो शेखुपुरा हो, वो गुजरांवाला हो, वो कोई गिलगित बल्तिस्तान हो, वो आजाद कश्मीर हो, किसी भी आप एरिया का नाम लेते नहीं है, देन यू कैन क्लेम कि ये हमारा मुल्क है, ये हमारा शहर है, और आगे कोई एक भी पाकिस्तानी नहीं होगा जो आपको कहेगा नहीं नहीं आप गलत कह रहे हैं, तो हमारा मुल्क है। एक भी नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? आपने कभी सोचा कि यही वाला जुमला आप इंडियन शहरों के बारे में नहीं कह सकते, पाकिस्तान के बारे में कह सकते, और इंडिया के शहरों के बारे में कहें तो आगे इंडियन फौरी रिफ्यूट करेगा कि नहीं भाई नहीं, तुम ये क्या बात कर रहे हो। ये कहा उन्होंने, अमली करके दिखाया। और आप पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह नौजवान ने वीलॉग बनाई, यकीन माने मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे सुनकर ये बातें इसकी अच्छी लगी कि इसने ठीक बात की है कि एक भी पाकिस्तानी 24 करोड़ की आवाम में से, देखिए सिर्फ मुसलमान नहीं है, पाकिस्तान के अंदर हिंदू हमारे भाई रहते हैं, सिख हमारे भाई रहते हैं, जो मसीह हमारे ब्रदर रहते हैं। डिप्टी स्पीकर जो सिंध असेंबली है एंथनी, जो नवीद सोहत्रा साहब हैं, वो मसीह बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन आप जो पाकिस्तान की मोहब्बत है उसका अंदाजा उससे लगाएं जिस अंदाज में वो बात करते हैं। पाकिस्तान जो पंजाब है, पाकिस्तानी पंजाब का, उसके माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, आप अगर देखिए उनको, रामेश सिंह अरोड़ा, बड़े तनाव के साथ बात करते हैं, मैं खुशी होती है उसको देख के, लोग सेल्फियां बनाते हैं उसके साथ। तो उनके मुंह से आप देखिए मोहब्बत पाकिस्तान की। और इनमें से किसी एक से पूछे बांग्लादेश के बारे में, तो आपको एक बंदा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा बांग्लादेश हमसे दूर है, ये हम बांग्लादेश को नहीं जानते, बल्कि सारे कहेंगे बांग्लादेश तो हमारा है, हमारा जिस्म का हिस्सा है, हम अपनी रूह का हिस्सा समझते हैं बांग्लादेश को। क्या ये वाला जुमला, क्या ये तासुरात, ये ख्यालात कोई इंडियन कह सकता है बांग्लादेश के बारे में? ठीक है, हमारे तो चलो कोई थोड़ा बहुत जहनी तौर पे कभी लड़ाई भी रही, नाराजगियां भी रही, सब कुछ रहा, लेकिन इवन देन हम लड़ भी रहे तो हम कहते हैं ये मेरा भाई है। और वो भी यही कहते हैं बंगाली, मेजोरिटी 95% ऑफ द पीपल जो है वो बांग्लादेश के, वो कहते हैं पाकिस्तान हमारा हिस्सा है। और है, मैं आपको पूरी गारंटेड ये बात कह रहा हूं, ये पाकिस्तान तो आपके वजूद से है और सेम बांग्लादेश हमारे वजूद से। बांग्लादेश है तो हमारा ही वतन है भाई वो। अब ठीक है, वो छोटा भाई बड़ा भाई अलग अलग रहे, नो इशू इसके ऊपर, लेकिन वो जो एक बाउंड्री थी ना, जो एक दरार थी, नफरत की, तासुब की जो दीवार थी, वो बंगाली नौजवानों ने गिरा दी है। उन्होंने इसको आइडियोलॉजिकली, फिलोसफिकली, इस कॉन्सेप्चुअली क्लियर करके रख दिया है कि ये पाकिस्तान ही है, बांग्लादेश पाकिस्तान है और जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश है। क्यों? क्योंकि हम तो मोहब्बत करते हैं अपने बंगाली भाइयों से, बंगाली बहनों से हमारी मोहब्बत है। वो इतना एहतराम दे रहे हैं, मुझे तो खुशी मतलब इतना ज्यादा चढ़ी हुई है कि आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि जिस अंदाज में वो मोहब्बत कर रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है इसके बाद कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बांग्लादेश जो है वो बैठे, सर जोड़ के बैठे और आपस में वो जो मरासिम थे हमारे 1971 से पहले उनको रिन्यू करें। और जो बंगाली कौम है वो आए पाकिस्तान में, घूमे फिरे, जहां जाए जैसे इंजॉय करे, ये उनका मुल्क है भाई, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और हम भी जाए सिलहट की चाय पियेंगे, हम भी जाके और भी शहर देखेंगे जो हम महरूम रहे। साल 1971 में मैं तो नहीं था, वालिद साहब थे, उन्होंने देखा बांग्लादेश अलग हो रहा था और रोए बहुत ज्यादा। और बाकी जो हमारे इस वक्त जो बुजुर्ग हैं जो 90 और अपना 100 ईयर्स अबव है पाकिस्तान में, जितनी खुशी उनकी है, वो 16-16 साल के हो गए। उन्हें जब पता चला कि बांग्लादेश दोबारा हमारे साथ मिल गया है, देखिए इसमें बाउंड्री दूर रहेंगी हमारी, लेकिन जो रूह मिल गई है, ख्यालात मिल गए हैं, तो हम एक हो गए हैं। अब किसी के माई के बाप में भी इतनी ताकत नहीं है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग करके दिखाए, किसी के बाप में भी इतनी जरूरत नहीं, और ना हम आने देंगे। हमारी जो नई नस्ल है, जैसे हम हैं, हमारे बांग्लादेशी भाई हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, हम एक यूनाइटेड करके रखेंगे, एक मुठ, एक जोड़ करके रखेंगे दोनों ममालिक को। हम बिल्कुल पूरी ताकत के साथ एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे की हिफाजत करेंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा स्ट्रांगली जो दोनों हुकूमतें हैं कि वो ऐसे मैयर्स उठाएं, ऐसे एक जॉइंट वेंचर उठाएं
वहां असले की फैक्ट्रियां भी लगाएं, वहां पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी लगाएं, वो भी आके यहां पे लगाएं, सारे हम मिल के चलेंगे। जब वो भूखे बैठे होंगे हम खिलाएंगे, हमें भूख लगेगी, वो खिलाएंगे, हमारे भाई हैं। तेनू पूछे तू कौन कि मैं पराई शादी अब्दुल्ला दीवाना। इंडिया जो है ना उसकी यही हालत होगी। जब तक इंडियन गवर्नमेंट नफरत की पॉलिसी बनाएगी, जब तक इंडियन गवर्नमेंट हमसायों को मारने की पॉलिसी बनाएगी, इंडिया पूरी दुनिया में आइसोलेट होता जाएगा। आखिरी इस वीलॉग को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको अशोक कुमार पांडे का वो जुमला सुनाता हूं कि जो पाकिस्तान के साथ जंग हुई, उस जंग में इंडिया का कितने ममालिक ने साथ दिया, फिर इसको कल्मिनेट करते हैं। पहले अशोक कुमार पांडे। जंग में देखा 4 रोजा जंग थी, लेकिन 4 मुल्कों का भी सपोर्ट हमको नहीं मिला। नहीं मिला। जिन्होंने कहा भी उन्होंने इंडिया पाकिस्तान दोनों को कहा, सऊदी अरबिया ऐसे मुल्कों ने। लेकिन फिल्मों में तो हम हमेशा जीत रहे हैं। फिल्मों में हम हमेशा जीत रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि फिल्मों में तो इन्होंने जंग जीती है हमेशा। आप देखें अक्षय कुमार या अक्षय कुमार फिल्मों में ये जंग जीत जाते हैं, जब एक्चुअली लड़ाई होती है हार जाते। अब 1971 की वार को ये क्या कह रहे थे, इंडिया ने जंग जीती। वो भाई वो तो हमारे भाई थे, वो हमसे नाराज थे, हम खामोशी से वापस आ गए, हमने तो हथियार भी ना चलाया। लेकिन तुमने क्या वेला कराया पूरी दुनिया में कि तुमने जंग जीती। हमने अपने भाइयों के ऊपर, पाकिस्तान अफवाज ने तब भी तय कर लिया था हम अपने भाइयों के ऊपर बंदूक नहीं चलाएंगे। तो तुम्हें लगा तुम्हारी फतह है। बांग्लादेश के 1 इंच के ऊपर तुम कब्जा नहीं कर पाए। आज तक आप पाकिस्तान कह लें या बांग्लादेश कह लें, उसको 1 इंच के ऊपर अगर तुम्हारा कब्जा है तो दिखा दीजिए आज भी। और भाई हमें पता था वो हमारा भाई हमारे साथ आज जुड़ेगा, हम भी जुड़ जाएंगे। हाँ, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट जो एक मनफी प्रोजेक्ट के लिए थी वो जाया होगी, और इस चीज की भी हमें बहुत ज्यादा खुशी है।